सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। अदालत में शोर शराबे के सबब बेंच कुछ देर के लिए उठकर चला गया। याहिया आफरीदी ने कहा कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मदाखलत नहीं करेगी। हाई कोर्ट से कहेंगे वो आपकी ज़ेर इल्तबा दरखास्तों को इकट्ठा सुन ले। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरखास्तों को सुनकर फैसला करे। अवाम को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, जिसके साथ अवाम खड़ी हो इसको कोई नहीं हरा सकता। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्टी ओहदा छोड़ने वालों की वापसी के सवाल पर चेयरमैन PTI ने कहा, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन, अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी बड़े स्पेशल लोग हैं। पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वालों का इन लोगों से कोई मुकाबला नहीं। जो आसानी से चले गए, इनकी वापसी का मामला केस बाई केस देखेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो काजी फाइज ईसा को जानता भी नहीं था, हमें तो रेफरेंस भेजा गया था, हमने आगे पहुंचा दिया। रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भेजे जाने के सवाल पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या आपको किसी किस्म का शक है? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशा खाना केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केसेस की समाअत की। बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर अदालत ने अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी कर दी और हुक्म दिया कि 31 जुलाई को अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल होंगे। हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराना चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग के वज़रा की कमेटी इंतखाबी इस्लाहात बिल के मामले पर इत्तहादियों से मुज़ाकरात में नाकाम हो गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इलेक्शन एक्ट तरमीम से मुत्तफ़िक है, मगर निगरान हुकूमत को वसी इख्तियारात देने की मुखालिफ है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफे की मुखालफत कर दी। वफाकी काबीना इजलास में इत्तहादी वज़रा को ब्रीफिंग के जरिए मुतमईन करने की कोशिश भी बेसूद साबित हुई। वज़ीर आज़म ने बिल पर इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बहस कबल अज़ वक्त है। निगरान हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का इंटरव्यू। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतल्लिक अभी मशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तहादी क़यादत करेगी। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ धूम धड़क्के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की हैं। उनका कहना था कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने 51 अरब रुपए जारी कर दिए। आइन में निगरान हुकूमत के तस्वुर की नफ़ी की जा रही है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का इतनी उजलत में होना समझ से बाहर है। नेपरा ने चंद घंटों बाद ही अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। गुज़श्ता रात हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ की फ़ी यूनिट कीमत में 7.5 रुपये तक इजाफे की मंजूरी दी। चंद ही घंटे बाद मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली आज मजीद 1 रुपये 81 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने सरकारी डिस्कोज के लिए बिजली 1 माह के लिए मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूली अगस्त के बिलों में की जाएगी। सारिफिन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का वेबसाइट्स, वेब चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। ऑनलाइन सरगर्मियों और साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का बिल वजारत IT ने वफाकी काबीना को भिजवा दिया। बिल के मुताबिक वेबसाइट्स के इजाज़तनामों और कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का इख्तियार अथॉरिटी के पास होगा। अथॉरिटी TV चैनल्स, अखबारात की वेबसाइट्स की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी के पास वेब चैनल्स को लाइसेंस देने का इख्तियार भी होगा। वेब मॉनिटरिंग का इख्तियार PTA से वापस लिया जाएगा। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत में मंगवाने की इजाज़त मिल गई। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए अहम फैसला कर लिया। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाज़त होगी। इस तरह बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सऊद शकील ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में तारीख रकम कर दी। सऊद शकील कैरियर की इब्तदा के हर 7 टेस्ट मैचेस में 50 करने वाले पहले बैटर बन गए। सुनील गवास्कर, सईद अहमद, बर्ट सटक्लिफ और बासिल बचर ने इब्तदाई 6 मैचेस में यह कारनामा अंजाम दिया था। कोलंबो में जारी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सऊद शकील ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि सीरीज के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी।
اور کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے سری لنکا پر 200 سے زائد رنز کی برتری حاصل کر لی۔ ہیلمٹ پر گیند لگنے سے سرفراز ریٹائرڈ ہرٹ واپس ڈگ آؤٹ میں جا چکے ہیں۔ عبداللہ شفیق نے کھیل کے تیسرے روز اپنی سنچری مکمل کی۔ کرکٹر کے ٹیسٹ کیریئر کی یہ چوتھی سنچری تھی۔